Good morning, students. Today we are going to do the question answers and language work of lesson. So, The Tempest, Part Second, written by William Shakespeare. So, the first question is, what did Marinda at first think Ferdinand was, and when? Was Ferdinand and Marinda love at first sight? इसका मतलब है कि मरिंडा जब फेर्डिनेंड को पहली बार देखती है तो क्या उसे लगता है और क्यों? क्या फेर्डिनेंड और मरिंडा को पहली नज़र में प्यार हो जाता है? तो आंसर है, एट फर्स्ट मरिंडा थॉट दैट फेर्डिनेंड वॉज ए सेपरेट. शी डिड सो बिकॉज शी डिड नॉट एक्सेप्ट ए ह्यूमन बींग हैविंग द ब्यूटिफुल फीचर्स Ferdinand was in possession of. The love between Ferdinand and Marinda was a love at first sight. मतलब पहले तो मरिंडा ने सोचा कि फेर्डिनेंड एक रूह है. ये इसलिए क्योंकि मरिंडा ने सोच भी नहीं सकती थी कि एक इंसान इतना खूबसूरत हो सकता है. तो आपने पढ़ा है कि मरिंडा ने अपने बाप के अलावा किसी और इंसान को तो देखा ही नहीं था. सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई डिड प्रॉस्पेरो प्रिटेंड टू थिंक दैट फेर्डिनेंड वॉज ए स्पाई. प्रॉस्पेरस ने ये क्यों जताया कि वो सोच रहा है कि फेर्डिनेंड एक जासूस है? द आंसर इज, द प्रॉस्पेरस वांटेड टू टेस्ट इफ Ferdinand really loved Marinda truly. That was why he pretended to think that Ferdinand was a spy and made him a prisoner. Means Prospero Marinda फेर्डिनेंड को टेस्ट लेना चाहता था, देखना चाहता था कि क्या फेर्डिनेंड मरिंडा से सच्चे से प्यार करता है. इसलिए उसने ये जताया कि वो सोच रहा है कि फेर्डिनेंड एक जासूस था और वो कैदी बना रहा है. क्वेश्चन थर्ड इज, व्हाट वाज द टू दैट प्रॉस्परस गिव फेर्डिनेंड. प्रॉस्पेरो ने फेर्डिनेंड को क्या काम करने को दिया? द आंसर इज, ही वॉज असाइन्ड द जॉब ऑफ पाइलिंग अप हैवी लॉग्स ऑफ वुड. मीन्स प्रॉस्परस ने फेर्डिनेंड को भारी लकड़ियाँ एक के ऊपर रखने का काम दिया. द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट मेड फेर्डिनेंड लेबर सीम्स लाइट. फेर्डिनेंड का काम हैवी काम हल्का कैसे हुआ? द आंसर इज, मरिंडाज presence made the job seem light for him. मीन्स मरिंडा की वहाँ मौजूदगी की वजह से फेर्डिनेंड का काम हल्का हुआ. क्वेश्चन 5 इज, व्हाट वेयर द किंग एंड हिज पार्टी डूइंग इन द मीन टाइम. मतलब इस बीच राजा और उसके साथी क्या कर रहे थे? The answer is, the king and his party were wandering about on the island in the search of Ferdinand. They were feeling very tired, hungry and sad. They sat down to rest. मीन्स बादशाह और उसके आदमी आइसलैंड पर फेर्डिनेंड को ढूंढ रहे थे और वो सारे बहुत थक चुके थे. उन्हें भूख भी लगी थी और वो मायूस भी हो गए थे. वो आराम करने के लिए बैठ गए. क्वेश्चन 6 इज, वाई वेयर दे अमेज्ड टू सी प्रॉस्पेरस. मतलब वो सारे लोग प्रॉस्पेरस को देखकर हैरान क्यों हुए? द आंसर इज, दे वेयर अमेज्ड बिकॉज दे थॉट ही वुड हैव डाई एट सी 12 ईयर्स अगो. मतलब कि वो इसलिए हैरान थे प्रॉस्पेरस को देखकर क्योंकि उन्होंने सोचा था कि 12 साल पहले तो वो समुद्र में डूब कर मर गया है. क्वेश्चन 7 इज, Prosperous told the king that he had lost his daughter in the tempest, and in the sense he was right. Can you say in what sense? मीन्स प्रॉस्परस ने राजा से कहा कि उसने अपनी बेटी को इस तूफान में खोया है. क्या उसने सही कहा? क्या आप कह सकते हैं कि किस तरीके से उसने ये कहा? द आंसर इज, प्रॉस्पेरो वॉज राइट इन द टेलिंग द किंग दैट ही हैड ऑल्सो लॉस्ट हिज डॉटर in the tempest. It was so because the tempest had brought Ferdinand closer to Marinda and he had to marry off his daughter to Ferdinand. मीन्स कि प्रॉस्पेरस ने राजा को सही कहा कि मैंने भी अपनी बेटी को इस तूफ़ान में खोया है. ये इसलिए क्योंकि इसी तूफ़ान की वजह से फेर्डिनेंड और मरिंडा एक दूसरे के करीब आए और प्रॉस्पेरो उनकी शादी करवाना चाहता था. क्वेश्चन 8 इज़, वाई डिड प्रॉस्पेरो गेव अप हिज मैजिक पावर्स. प्रॉस्पेरस ने अपनी सारी जादुई ताकतें क्यों छोड़ दी? आंसर इज़, ही गेव up his magic powers because he did not need them any longer. मतलब कि प्रॉस्पेरस ने अपनी सारी जादुई ताकतें छोड़ दी क्योंकि उन सब की अब उसको ज़रूरत नहीं थी. द लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज़, व्हाट वाज एरियल लास्ट सर्विस टू हिज मास्टर. मीन्स एरियल का लास्ट काम
उस अपने उस्ताद के लिए क्या था? द आंसर इज एरियल्स रेज्ड फेवरेबल विंड फॉर द शिप दैट वाज कैरिंग हिज मास्टर, दैट वाज हिज लास्ट सर्विस टू हिज मास्टर। मतलब कि एरियल ने अपने जादुई से फेवरेबल हवा चलाई ताकि उसका मास्टर मीन्स प्रॉस्पेरो अपने घर आराम से पहुंच जाए। ये था एरियल का लास्ट काम अपने मास्टर के लिए। द नेक्स्ट इज लैंग्वेज वर्क। गिव द एंटोनिमस ऑफ द फॉलोइंग्स। गुड फॉर्चून, मिसफॉर्चून, इसका अपोजिट भी आएगा, आप इसको अपोजिट भी बोल सकते हैं। फॉर, नियर, इनोसेंट, गिल्टी, इवल, गुड, लॉस, गेन, कवर्ड, ब्रेव, perish, survive, remember, forget, loyal, disloyal. Next is give the noun forms of the following and use them in your own sentences. आपने जो वर्ड दिया है उसका आपको नाउन पहले बताना है, उसके बाद अपने वर्ड्स में उसको अपने सेंटेंस में उसको बताना है। पहला है लॉस, मीन्स लॉस, दे सफर्ड ए लॉस, huge loss. Guilty, guilt, he drinks without any sense of guilt. Reconcile, reconciliation, reconciliation is better than war. Try, try, I want to give it a try. Amaze, amazement, to my amazement he recognized me. Give, इसको आप गिवर भी लिख सकते हैं और गिवन भी। You should try to be a giver not a taker. Imagine, imagination, it had never come to his imagination that they would kill his mother, his brother. Pretend, pretension, she spoke without pretension. Repent, repent, repentance, repentance is better than arrogance. Treat, treatment, she did not respond well to the treatment. Use the following phrases in your own sentence. First is at the first sight, इसको आपने अपने sentences में बताना है। तो पहला है एट द फर्स्ट साइट, आई रिकोगनाइज द थीफ एट द फर्स्ट साइट। सेकेंड, इन द मीन टाइम, वाइल ही वॉज टेकिंग ए नैप आई डिड हिज वर्क इन द मीन टाइम। थर्ड इज इन ऑर्डर टू पास द लास्ट you have to work hard. Fourth is in possession of, he is in possession of a lot of wealth. Fifth is in store, nobody knows what is there in store for him or her. Seventh is to be shipwrecked, Titanic was shipwrecked in the last century. And last is hand upon, the result hangs upon the third umpire's decisions. Thank you for watching this video.